मेरा नाम आयशा है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने ससुराल में अपने शोहर के साथ अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे ससुराल में मेरे शोहर के अलावा मेरे सास ससुर और एक छोटा देवर था और दो नंदे भी थी। उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे शोहर की नौकरी दूसरे शहर में लगी हुई है। मेरा शोहर एक पुलिस ऑफिसर था। उनकी पोस्टिंग दूसरे शहरों में होती रहती थी। अभी मेरी शादी को एक महीना ही गुजरा था कि मेरे शोहर की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। मेरे शोहर वहां पर अकेले ही जाना चाहते थे, मगर हम लोगों ने सोचा कि मैं भी अपने शोहर के साथ चली जाती हूँ और इस तरह मैं अपने शोहर के साथ रह सकूंगी। मेरे सास ससुर को इस बात से कोई मसला नहीं था, इसलिए उन लोगों ने हमें जाने की इजाजत दे दी थी। हम लोग अपना सामान लेकर दूसरे शहर में आ गए थे और मेरे शोहर को एक फ्लैट भी मिला था जिसमें हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। घर में मेरे सास ससुर और देवर अकेले रह गए थे। मेरा देवर भी जवान ही था। मेरी सास ससुर सब उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। उन्हें जो भी लड़की पसंद आती थी वो उसकी फोटो मुझे सेंड कर दिया करते थे, लेकिन अभी तक दोनों जगह से बात पक्की नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं कोई कमी निकल ही आती थी तो इस वजह से रिश्ता खत्म हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी सास को एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। लड़की की फैमिली ने भी मेरे देवर को पसंद कर लिया था। इस तरह से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और उन दोनों की शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। मेरी सास ने जब मुझे लड़की की फोटो सेंड की तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लड़की कम उम्र की थी और खूबसूरत थी। मेरे देवर के साथ उसकी जोड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जब मेरी सास ने ये बताया कि वो अपने बेटे की शादी अगले हफ्ते कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को भी अभी से ही उनके घर आ जाना चाहिए। ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी। आखिर वो इतनी जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी क्यों कर रही थी। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया तो वो कहने लगी कि लड़की के कई सारे रिश्ते आ रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बना लूं। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो जाए। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हो। जब एक बार रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर लड़की के घर वाले उसकी शादी अयान से ही करेंगे, कहीं और क्यों करेंगे। अयान मेरे देवर का नाम था। मैंने जब अपने शोहर को ये बात बताई कि अगले हफ्ते उनके छोटे भाई की शादी है और हमें घर जाने के लिए पैकिंग करनी होगी, तो वो भी चौंक गए थे। मेरी सास ने उनको भी यही बताया था कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर देना चाहती है। जल्दबाजी में हमने उसकी शादी की सारी तैयारियां की थी। 2 दिन बाद ही हम लोग वहां पर चले गए थे और शादी की सारी तैयारियां हम सब ने एक साथ मिलकर की थी। इस तरह एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे देवर की शादी हो गई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई थी और हमने शादी में खूब इंजॉय किया था। लड़की के घर वालों को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इतनी जल्दी हो रही है। मेरे ससुराल के मामलात बहुत अच्छे थे। सब खाते पीते लोग थे और घर में हर चीज मौजूद थी। घर भी बहुत बड़ा था। लड़की के घर वाले जबकि गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का भला सोचते हुए उसकी शादी यहाँ पर कर दी थी। जबकि मेरी सास ने लड़की की खूबसूरती देखकर उसे अपने घर की बहू बनाया था। अब मेरी सास फखर से सीना चौड़ा करके सबसे कहती थी कि उनकी दोनों ही बहुएं बहुत खूबसूरत है। मेरी देवरानी बहुत अच्छी थी। मैं उसके साथ सिर्फ एक हफ्ता ही रही थी, क्योंकि शादी होने के एक हफ्ते बाद हम अपने घर वापिस आ गए थे। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि मेरी देवरानी का रवैया मेरे सास ससुर के साथ कैसा था और कैसा नहीं। मैं जब भी अपनी सास से बातचीत करती थी तो वो मेरी देवरानी की तारीफ ही किया करती थी। कहती थी कि बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे काम काज खुद करती है, मुझे तो कोई काम भी नहीं करने देती। और मेरी सास कहती थी कि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें मेरी दोनों बहुओं की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि तुम बहू को बड़ी छांट कर लेकर आई हो। ये बात सुनकर मेरी सास बहुत खुश होती थी। मैं भी बेफिक्र थी कि चलो अच्छा है, देवरानी सास के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई है। मैं तो अपनी सास के साथ सिर्फ एक महीना ही रही थी, जबकि मेरी देवरानी को मेरी सास के साथ रहते हुए 4 महीने गुजर गए थे और मेरे ससुराल में उसकी कोई भी गलत हरकत नहीं देखी गई थी। वो अपने शौहर के साथ भी बहुत खुश थी और एक बार हमारे घर पर भी आई थी। मैंने उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया था और उनके लिए अच्छा सा खाना भी बनाया था। मुझे भी अपनी देवरानी के अंदर कोई कमी नहीं लगी थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरी देवरानी बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी। मेरा देवर भी अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था, अपनी बीवी से
बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को 5 महीने हो गए थे, जबकि हमारी शादी को 9 महीने हो चुके थे और हम दोनों के पास से अभी तक कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मेरे ससुराल से फोन आया कि मेरे देवर को बुखार हो गया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे शौहर जब ड्यूटी से घर वापस आए तो मैंने उनको ये बात बताई थी। हम दोनों ही उस घर जाने के लिए निकल गए थे। वहां जाकर देखा तो सच में मेरे देवर की कंडीशन बहुत खराब थी। उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। मेरे शौहर और मेरे ससुर उसे अस्पताल ले गए थे, जबकि मेरी देवरानी की बहुत बुरी हालत थी। वो रोए जा रही थी, अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। मैं और मेरी सास उसे बार बार तसल्ली दे रहे थे कि अयान को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे बुखार तो आते जाते रहते हैं, तुम परेशान मत हो। हमारे समझाने पर मेरी देवरानी खामोश हो गई थी। मेरे देवर को अस्पताल में एडमिट हुए 24 घंटे हो गए थे। मेरे शौहर ने फोन करके बताया था कि उसकी तबीयत ठीक है। इस बात से हमें तसल्ली हो गई थी और मेरी देवरानी ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि जब से उसका शौहर अस्पताल गया था उसने एक नवाला तक नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी थी। आखिर वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने भी चैन की सांस ली थी जब हमें पता चला था कि अयान की तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया है। मेरे ससुर और मेरा शौहर अस्पताल में ही रुके हुए थे। मेरी देवरानी को हम लोगों ने खाना खिलाकर तसल्ली से उसे उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। इधर मैं भी अपनी सास के कमरे में उनके पास सोने के लिए आ गई थी। हम लोगों ने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। हम तीनों औरतें ही थी। हम सब लोग सुकून की नींद सो गए थे जब अचानक सुबह सवेरे 4 बजे मेरे शौहर की कॉल आने से मेरा मोबाइल बजने लगा और अचानक मेरी नींद खुल गई। तो मैंने जैसे ही घबरा कर अपनी आंख खोली और मोबाइल देखा तो मेरे शौहर की कॉल थी। मैंने अपने शौहर की कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे, और मैं जो कि पहले से नींद में थी, मेरी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी, मेरा देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये बात हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। इस खबर ने हमें हिला कर रख दिया था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरे शौहर ने कहा था कि घर का दरवाजा खोलो, हम लोग 1 घंटे में अयान की डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी सास को जगाया और उनको ये खबर सुनाई तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी नंदों को भी कॉल करके बता दिया था कि उनके भाई की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने भी आधे घंटे में आने के लिए कहा था। जबकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी देवरानी को ये खबर सुनाऊं कि वो बेवा हो चुकी है, इसका शौहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वो बेचारी तो पहले ही अपने शौहर के लिए बहुत परेशान थी। मेरे देवर का बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि वो बच नहीं सका। अल्लाह ने उसकी जिंदगी ही इतनी लिखी हुई थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी देवरानी के कमरे में गई थी। मेरी देवरानी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने जैसे ही उसको जगाया तो वो घबरा कर उठ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे किस मुंह से ये खबर सुनाऊं कि वो अपने शौहर को खो चुकी है, मगर फिर मेरी हिम्मत बांध ली थी और उसे तसल्ली देते हुए बहुत प्यार से और आराम से ये खबर सुना दी थी। मेरी देवरानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। अभी ठीक तरह से सुबह का सूरज नहीं निकला था, इसलिए उसकी आवाज घर में गूंज रही थी। आसपास के लोग भी हमारे घर में जमा होने लगे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि मेरा देवर इस दुनिया से जा चुका है और कुछ ही देर में उसकी डेड बॉडी घर में आने वाली है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। एक अजीब सा हंगामा हो गया था। चारों तरफ से रोने का शोर सुनाई दे रहा था। मेरी नंदे भी रोती हुई घर पहुंच गई थी और फिर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी, जिसमें मेरे ससुर और मेरे शौहर अयान की डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे। जब उसकी डेड बॉडी को घर में रखा गया तो मेरी देवरानी बहुत रो रही थी। अभी उस बेचारी की शादी को हुआ ही कितना वक्त था, वो बेचारी बेवा हो चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा हटा कटा जवान देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मेरी देवरानी की कंडीशन बहुत सीरियस थी। रोते रोते उसको भी बुखार आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उससे आराम करने को कहा। अयान को दफना दिया गया था। घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग गम में बैठे हुए थे। इस तरह 3 दिन गुजर गए थे। मेरी देवरानी दिन रात सिर्फ रोती रहती थी और खामोश सी रहती थी, किसी से कोई बातचीत भी नहीं करती थी। मुझे तो उसका दुख देखकर उस पर तरस आता था, मगर अजीब बात यह थी कि मेरी देवरानी के साथ इतना सब कुछ हो चुका था। उसके मायके में से कोई भी अपने दामाद की मौत पर नहीं आया था। अभी मेरी देवरानी अपने होशावास से बाहर थी, इसलिए हम में से किसी ने भी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। यही वजह थी कि हम लोग ये वजह नहीं जान पा रहे थे कि आखिर उसके मायके वाले अपने दामाद की मौत पर क्यों नहीं आए। और मेरी सास ने हमें बताया था कि जिस दिन से उसकी शादी हुई है वो अपने मायके नहीं जाती है। कभी कभी अयान उससे कहता भी था कि तुम्हारे मायके चलते हैं, तो वो हमेशा मना कर दिया करती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी ये बात तो वही बता सकती थी। हमें अभी ये बात जानने के लिए उसके ठीक होने का
इंतजार करना था। अभी वो अपने शौहर के सदमे से बाहर नहीं आई थी। अभी मेरे देवर को मरे हुए ही कितने दिन हुए थे, सिर्फ 7 दिन। कई दिन तो मेरी देवरानी की हालत संभलने में गुजर गए थे। आखिरकार उसने मान लिया था कि उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका है। वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगी थी, मगर वो बहुत खामोश खामोश सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे शौहर ने बताया था कि अब उनकी पोस्टिंग लियाकतपुर में हो गई है। लियाकतपुर हमारे घर से बहुत दूर था, जबकि हम जिस शहर में रह रहे थे वो शहर मेरे ससुराल के घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था, इसलिए हम लोग आराम से आना जाना कर लिया करते थे। लेकिन लियाकतपुर तो बहुत दूर था। मेरे शौहर ने मुझसे घर चलने के लिए कहा था। मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली कि हम लोग जाने वाले हैं तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। मेरी सास कहने लगी कि बहू, तुम जानती हो कि हुमैरा की हालत कैसी हो रही है, ऐसे हाल में मैं अकेली उसे संभाल नहीं सकती। तुम्हारा शौहर जाना चाहता है तो वो चला जाए, तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक जाओ। इस तरह मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी और हुमैरा की हालत में भी कुछ सुधार आएगा। मेरे शौहर ने भी कह दिया था कि तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे वैसे भी लियाकतपुर जाना है, यहाँ आसपास के शहर की तो कोई बात नहीं है, लेकिन लियाकतपुर कुछ ज्यादा ही दूर हो जाएगा। इस तरह तुम अपने मायके और ससुराल दोनों से ही दूर हो जाओगी। मेरे मायके और ससुराल दोनों ही इस शहर के थे। मैं जब अपने ससुराल आई होती थी तो अपने मायके भी हो आती थी। मुझे भी अपने शौहर और सास की कही हुई बात ठीक लग रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने शौहर के साथ लियाकतपुर चली गई तो मेरा शौहर सारा दिन ड्यूटी पर रहा करेगा और मैं अकेली फ्लैट में रहूंगी। मेरे शौहर ने कहा था कि लियाकतपुर का माहौल बहुत खराब है, मैं वहां पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। मैंने सोच विचार करके अपने शौहर से कह दिया था कि मैं यहीं रुक जाती हूँ और आप जा सकते हो। इस तरह मेरे शौहर अगले दिन चले गए थे और हमारा जितना भी सामान था उन्होंने यहाँ मेरे ससुराल में लाकर मुझे दे दिया था। अब मैं अपने ससुराल में ही शिफ्ट हो गई थी और मेरे शौहर भी जा चुके थे। मैं अपनी देवरानी को समझाने की बहुत कोशिश करती थी कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आओ, आखिर तुम कब तक अपनी ऐसी हालत बनाती रहोगी। तुम्हारा शौहर इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम सारी जिंदगी उसके गम में तो नहीं गुजार सकती ना। खुश रहना सीखो और अपना ख्याल रखो। देखो, मैं भी यहाँ तुम्हारे लिए ही रुकी हूँ ताकि तुम्हें यहाँ अकेलापन महसूस ना हो सके। तुम्हारे भैया भी लियाकतपुर शिफ्ट हो गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी, क्या करूं भाभी, मेरे दिल से अयान का ख्याल जाता ही नहीं है। मैं अपनी देवरानी की हालत समझ सकती थी। वो बेचारी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन मुझे मेरे मायके से कॉल आई। मेरे बड़े भैया की बेटी हुई थी और भाभी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे भैया ने कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने जब अपनी सास ससुर से इजाजत ली तो उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। इस तरह मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई थी, लेकिन मैं हर रोज कॉल करके अपनी सास और देवरानी से बात किया करती थी। मुझे अपने मायके में रहते हुए 10 दिन गुजर गए थे, जबकि मेरे देवर की मौत को 2.5 महीने होने वाले थे। एक दिन अचानक मेरी सास ने मुझे फोन करके ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी सास कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हुमैरा शादी करने को कह रही है। अपनी सास की ये बात सुनकर मेरे होश इसलिए उड़े थे क्योंकि मेरे देवर को तो अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी थी, तो फिर वो अपने मुंह से खुद शादी की बात कैसे कह सकती थी। मेरी सास ने मुझे घर आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अब इस मामले को तुम ही सुलझाओ, घर आकर हुमैरा से बात करो कि आखिर वो दूसरी शादी को करना चाहती है। मैंने अपने भैया से कहा था कि भैया, मुझे अपने ससुराल जाना है, तो मेरे भैया ने मुझे ससुराल जाने की इजाजत दे दी थी। मैं जैसे ही अपने ससुराल आई तो मेरी सास ने मुझे बताया था कि जिस दिन से तुम यहाँ से गई हो हुमैरा डरी डरी सी रहती है और कल सुबह से तो बस लगातार मुझसे यही कह रही है कि उसे दूसरी शादी करनी है। मेरी सास कहने लगी, भला बताओ, अगर हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे तो जमाना क्या कहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये अपने मायके चली जाए और वहां से इसके घर वाले अगर इसकी कहीं शादी करना चाहे तो ये शादी कर सकती है। हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी शादी खुद कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने हुमैरा से इसके मायके जाने के लिए नहीं कहा, तो मेरी सास कहने लगी कि मैंने उससे कहा था कि हम तुम्हारे वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तो वो कहने लगी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी कर दो। जहां आप लोग मेरी शादी करोगे मैं खुशी खुशी कर लूंगी, मगर मैं उस घर में नहीं रह सकती। मुझे जल्दी शादी करनी है और यहाँ से निकलना है। न जाने उसे किस बात की जल्दबाजी हो रही है और वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। मैं अपनी देवरानी के कमरे में गई उससे बात करने के लिए। मैंने अपनी देवरानी से कहा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी करनी है। क्या तुम अपने होश में तो हो? अभी तुम्हारे शौहर की मौत को
कुछ महीने हुए हैं और तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी शादी कर दें। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर हम इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बहू को घर में भी नहीं रखा गया, बेटे के मरते ही बहू की शादी करके उसे घर से निकाल दिया। मेरी देवरानी कहने लगी, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस घर से निकल जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम शादी करना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे वालिदैन की मर्जी के बिना तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तुम एक बार अपनी फैमिली से इस बारे में बात तो करो। अपने मायके का नाम सुनकर मेरी देवरानी को बहुत गुस्सा आया था और उसने कहा था कि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं जाना चाहती, और तुम्हारे मायके वाले अयान के मौत पर भी नहीं आए थे। आखिर ऐसी क्या बात है तुम लोगों के बीच? फिर हुमैरा ने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसके घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस लड़के से मुझे अलग कर दिया और उसकी शादी जबरदस्ती अयान के साथ कर दी। मेरी देवरानी को ये नहीं पता था कि अयान उससे इतना प्यार देगा कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसका ख्याल था कि उसके दिल से निकल जाएगा, लेकिन उसके घर वालों ने जब उसे रुखसत किया था तो ये कह दिया था कि तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, हमने तुमसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए हैं, तुम हमारे खानदान की एक ऐसी लड़की हो जिसने मोहब्बत करके जुर्म किया है। हुमैरा मुझे बताने लगी कि मेरे घर वालों को मोहब्बत जुर्म लगती है, जबकि मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की, फिर भी उन लोगों ने शादी के बाद मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखा और मुझसे कह दिया था कि पलट कर कभी भी हमारे घर वापस नहीं आना, और मेरी सास से भी कह दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर लो वरना हमारी बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो जाएगा। यही वजह है कि मेरी शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर कर दी गई थी, लेकिन मैं फिर भी अयान के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा, तो क्या तुम अब दोबारा उस लड़के से शादी करना चाहती हो जिससे तुम पहले प्यार करती थी? वो कहने लगी, नहीं नहीं, आप लोग मेरी शादी जहाँ करना चाहते हैं मैं वहां पर कर लूंगी, मगर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अपनी देवरानी की सारी बात मैंने अपनी सास को बता दी थी और मैंने उनसे कहा था कि हमें हुमैरा की बात मान लेनी चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह मेरी देवरानी की इद्दत पूरी होते ही मेरी सास ने मोहल्ले का ही एक रिश्ता देखकर हुमैरा की शादी कर दी थी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी उसकी बीवी मर चुकी थी और उसके 3 बच्चे थे। इस बारे में हमने हुमैरा को बताया था, लेकिन उसको कोई एतराज नहीं था। हुमैरा तो न जाने अपनी किस्मत को किसके सहारे लिए बैठी थी, बस वो किसी तरह शादी ही करना चाहती थी। हुमैरा की शादी को 10 दिन गुजर गए थे जब वो रोते हुए हमारे घर पर आई थी। मैं और मेरी सास से देखकर परेशान हो गए थे। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि उसके शौहर ने उसे मारा है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो इन पेपर्स को देखकर बार बार रो रही थी। मैंने उसके हाथ से वो पेपर्स लिए और पढ़े तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी और ये पेपर थमाकर उसे घर से निकाल दिया था। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरी सास भी इस बात पर बुरी तरह से रो रही थी। मैंने इस बारे में कॉल करके अपने शौहर को बताया तो शौहर ने कहा कि तुम अभी और इसी वक्त हुमैरा के ससुराल जाओ और उसके शौहर से पूछो कि तुमने उसे तलाक क्यों दी है। वो भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपनी ससुर से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम हुमैरा के ससुराल में जाकर बात करते हैं। तो मेरे ससुर वहां पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। कहने लगे कि मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। ये कहकर मेरे ससुर नजरें चुराते हुए घर से बाहर निकल गए थे। अपने ससुर की यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। घर में मेरी सास हुमैरा को संभाल रही थी, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं हुमैरा के ससुराल अकेले ही चली गई थी। मैं जैसे ही उसके घर गई और मैंने उसके शौहर से कहा कि तुमने हुमैरा को तलाक क्यों दी है, तो वो कहने लगा कि आप बताओ मेरी शादी को कितने दिन हुए हैं? अभी सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं और मुझे पता चला है कि हुमैरा हामला है और ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि वो किसी और का गुनाह मेरे पास लेकर आई थी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी। वो पिछले 2 महीने से हामला है। मैंने उसके शौहर से कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, ये बात सरासर गलत है। हुमैरा ऐसी नहीं है, वो तो सारा दिन घर में रहती है, किसी से मिलती जुलती भी नहीं है, तो फिर वो हामला कैसे हो सकती है? और तो और उसके शौहर को मरे हुए भी इतने महीने हो गए हैं। तो उसका शौहर कहने लगा कि मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे शादी के वक्त बता देते कि यह हामला है तो मैं कभी इसे शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अकेली औरत की जरूरत थी। मेरे पास तो खुद पहले से ही 3 बच्चे हैं, तभी तो मैंने इससे शादी की थी। इस आदमी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं बड़ी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आई थी। मैंने जब ये बात अपनी सास को बताई तो वो भी सोच में पड़ गई थी और अब उन्होंने मेरी देवरानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था कि आखिर ये बच्चा किसका है और उसने न जाने किसके साथ अपना मुंह काला कराया है। मेरी देवरानी खामोशी से खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही थी, बस रोए चली जा रही थी। उधर हुमैरा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। इधर मेरी सास मेरी
देवरानी को बुरा भला कह रही थी और उसे घर से निकाल देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी सास को समझाया था। मैंने हुमैरा से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा देती हूँ। अगर तुमने इस बच्चे को पैदा कर दिया तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। मेरी देवरानी खामोशी से मेरे साथ चली गई थी और इस तरह उसका अबॉर्शन हो गया था और ये बात छुपी की छुपी रह गई थी। अभी भी मेरी देवरानी किसी से बात नहीं करती थी, बस हमेशा अपने कमरे में रहती थी। इस बात को गुजरे हुए 3 महीने हो गए थे। मेरा कमरा अलग था। मैं जिस कमरे में अपनी शादी होने के बाद आई थी वहीं पर ही रात को सोती थी और मेरे सास ससुर का कमरा अलग था, जबकि मेरी देवरानी अपने कमरे में सोया करती थी। मेरी अपने शौहर से हर रोज फोन पर बात होती थी। मेरे शौहर ने कहा था कि हुमैरा से पूछने की कोशिश करो कि आखिर वो बच्चा किसका था, मगर मैं अपनी देवरानी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैं देख रही थी कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसलिए मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि ये बच्चा जिसका भी था अब उसने अबॉर्शन करवा लिया है, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। वैसे भी वो बेचारी अपने मायके नहीं जाना चाहती और उसके घर वाले भी उसको कबूल नहीं करना चाहते, तो हमें उसके साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे शुरू से ही अपनी देवरानी से बहुत हमदर्दी रही थी, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती थी। वो एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। बेचारी की जिंदगी में शुरू से ही कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे जब एक दिन सुबह के टाइम पर मैं अपनी देवरानी के कमरे में गई और मैंने उसे बेहोश देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया था कि वो दोबारा से हामला है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और इस बार मुझे अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो किसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी? आखिर कौन था जो बार बार उसके साथ ये सब कर रहा था? घर आने के बाद मैंने फिर से देवरानी से पूछा कि आखिर अब ये किसकी हरकत है, क्योंकि मैं खामोशी से अपनी देवरानी को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। मैंने अपनी सास को अभी तक ये बात नहीं बताई थी क्योंकि मैं जानती थी कि अब की बार अगर मेरी सास को पता चल गया कि मेरी देवरानी हामला है तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगी। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा हामला होना किसी बड़ी मुसीबत की निशानी है। आखिर तुम चाहती क्या हो कि पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाए? तुम्हारे शौहर को मरे हुए इतने महीने गुजर गए और इन महीनों में तुम 2 बार हामला हो चुकी हो। मुझे तो लगता है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती थी अभी भी तुम उससे ही राब्ते में हो या फिर तुम किसी और से प्यार करती हो। देखो, हम लोगों की इज्जत के साथ मत खेलो। अगर तुम किसी से प्यार करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो तो तुम शादी कर सकती हो। हम लोगों ने पहले भी तुम्हारी शादी करवाई है। अब जल्दी से बताओ कि आखिर ये बच्चा किसका है? देखो, मैं बार बार तुम्हारी खामियों को छुपा नहीं सकती। मैं इतनी बातें कह चुकी थी, फिर भी मेरी देवरानी खामोश थी। मुझे उसकी खामोशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। तुम तो हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो। तुम्हें तुम्हारे मायके ही भिजवा देना चाहिए। मैं अभी अम्मी से बात करती हूँ, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आए। मेरी बात सुनकर एकदम से वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि भाभी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। वो मुझे घर से निकाल देंगे क्योंकि मेरे घर वाले गरीब जरूर हैं मगर बहुत खानदानी लोग हैं। अगर हमारे खानदान में कोई लड़की या लड़का मोहब्बत करने के बारे में सोचता भी है तो उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाता। यही वजह है कि मेरे घर वाले भी मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा तो फिर तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है? आखिर तुम हम लोगों से क्या छुपा रही हो? तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भाभी मेरी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हमारे ससुर हैं। इससे पहले मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी मेरे ससुर का ही था और अब की बार भी। और मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि हमारे ससुर कितने अच्छे हैं। कभी भी उन्होंने हमारा नाम लेकर हमें नहीं पुकारा। हमेशा वो हमें बेटी ही कहकर बुलाते हैं और इतने अच्छे इंसान के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? और फिर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम सच क्यों नहीं बताती कि जिस लड़के से तुम प्यार करती थी आज भी तुम उसके ही रास्ते में हो और दोनों बार ही तुम उसके बच्चे की माँ बन चुकी हो? या तुम उससे मिलने जाती हो या फिर उसे घर में बुलाती हो? बताओ मुझे। मेरी बात पर मेरी देवरानी कहने लगी, भाभी मैं जानती थी आप क्या मेरी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, तभी तो मैं इतने वक्त से खामोश थी और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शौहर के अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से मैं उसके बच्चे की मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मेरे शौहर का इलाज चल रहा था जिसके बारे में हमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। मेरे शौहर की मौत पर आप और भैया यहाँ पर आए थे। आपने मुझे समझाया था, मुझे संभाला था, मुझे हिम्मत दी थी कि मुझे अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी और आप अपने मायके कुछ दिनों के लिए चली गई थी। आपके पीछे मेरे ससुर मुझ पर गंदी नजर डालते थे।
उन्होंने इस बात का फायदा उठाया था कि मैं उनके बेटे की बेवा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए वो मेरी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहते थे। एक दिन अम्मी जी अपने कमरे में दोपहर के टाइम पर खाना खाने के बाद सो गई थी, जबकि ससुर जी मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा था। उनके कहने के मुताबिक मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई थी। जैसे ही मैंने उनको चाय थमाई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उनकी हरकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर अगले दिन मेरी सास अपनी बेटी के घर गई थी और मुझे खाना बनाने के लिए कह गई थी। हालांकि उस वक्त मेरे ससुर घर पर नहीं थे। पता नहीं अम्मी जी के घर से निकलते ही वो कहां से आ गए थे और उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर उन्होंने बंद कमरे के अंदर मेरी इज्जत को रौंद कर रख दिया था और ये भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की बेवा हूँ। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगे। उनका कहना है कि जब तक तू मेरे बेटे की बेवा थी तब तक तुम इस घर की बहू थी। अब मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारी सास से तो मेरा दिल भर चुका है, मगर तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए हर रात तुम्हें अपने कमरे का दरवाजा खोलकर मेरा इंतजार करना होगा। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकलवा दूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं अपने घर चली गई तो मेरे घर वाले मेरी नौकरों से भी बदतर हालत कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बत करने वालों को इसी तरह से सजा दी जाती है। इसलिए मैं खामोशी से अपने ससुर की बात मानती रही। जब रात को सब सो जाते हैं तो वो कमरे का खुला दरवाजा देखकर कमरे में आ जाते हैं और फिर मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये बात कहकर मेरी देवरानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप मेरे कमरे में ही छुप जाना, आपको यकीन आ जाएगा। अपनी देवरानी की सारी बातें मुझे अभी भी झूठ लग रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसी लड़के के साथ वो गलत काम कर रही है और इल्जाम मेरे ससुर पर लगा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज रात उसके कमरे में छुप कर देखूंगी, क्या सच में पापा जी ही कमरे के अंदर आकर उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर कोई और अगर मेरी देवरानी गलत साबित हुई तो मैंने ठान लिया था कि मैं उसे इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैं अपनी देवरानी की बात पर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में आ गई थी। ये सब सोच सोचकर मेरा दिमाग दर्द कर रहा था, इसलिए आधी रात के वक्त जब मेरी देवरानी सो गई तो मैं पहले ही उसके कमरे में आकर खामोशी से छुप गई थी। उसके कमरे का दरवाजा खोला हुआ था। मुझे अभी उसके कमरे में किसी के आने का इंतजार करते हुए 5 मिनट ही गुजरे थे, तभी अचानक कमरे के अंदर कोई इंसान दाखिल हुआ था। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी देवरानी सच कह रही थी। कमरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही आए थे। मेरी देवरानी सो रही थी जब उन्होंने उसको नींद से जगाया और कहने लगे कि अब तुम माँ बनने वाली हो और इस बच्चे को जल्दी खत्म कर दो। इससे पहले तो तुमने मुझसे बचने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, अब तो तुम्हारी कोई दूसरी शादी भी नहीं करवा सकता। कल ही जाकर इस बच्चे को खत्म कर देना। अब चलो जल्दी से मुझे खुश कर दो। हुमैरा बार बार मेरे ससुर के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी आपकी वजह से जहन्नुम बन गई है। मेरे ससुर फिर भी उसके करीब जा रहे थे, तभी अचानक मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी और मेरे ससुर मुझे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनकी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने खुलकर आ गई थी। मैंने शोर मचा मचा कर अपनी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मेरी सास कमरे में आई तो कहने लगी कि आधी रात को किस बात का शोर मचाया हुआ है। जब मैंने उनको उनके शौहर की हकीकत बताई तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे ससुर ने अपनी बातों से मेरी सास को यकीन दिलाया था कि मैं और हुमैरा झूठ बोल रही हैं। हालांकि मेरी सास ने अपने शौहर पर ही यकीन किया था और इस तरह से मैं और हुमैरा झूठे साबित हो गए थे। अब मुझे यकीन आया था कि मेरे ससुर इतने दिनों से हुमैरा की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। यही वजह है कि वो क्यों खामोश थी और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें सच्चाई क्यों नहीं बता रही थी। मेरे ससुर बहुत चालाक आदमी थे, जिन्हें मैं अच्छा समझती थी वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं जानती थी ये बात मैं अपने शौहर को बताऊंगी तो वो भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और कोई भी औलाद इतनी आसानी से अपने बाप पर गलत इल्जाम लगते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने फौरन ही अपने शौहर को घर बुलाया था और कहा था कि आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। इस दौरान मैं अपनी देवरानी को लेकर अपने मायके चली गई थी और उसे भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, जिसने गलत किया है उसे सजा भी दिलवाऊंगी। आखिरकार मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ। मेरी बात पर हुमैरा ने कहा, भाभी भैया कभी भी अपने बाप पर लगे हुए इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उन्हें कभी हमारी बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। मेरे शौहर जैसे ही घर आया तो मैंने उसे पूरी बात बता दी थी। मेरी सोच के मुताबिक मेरे शौहर ने हम दोनों को बहुत डांटा था और कहा था कि तुम मेरे बाप पर गलत इल्जाम लगा रही हो, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जबकि मेरी सास भी पहले ही मेरे शौहर से हम दोनों की शिकायत
शिकायत कर चुकी थी। मैंने अपने शौहर से कहा था, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर क्यों ना टेस्ट करवा लिया जाए कि हुमैरा के पेट में जो बच्चा है वो किसका है। मेरा शौहर इस टेस्ट के लिए तैयार हो गया था, जबकि मेरी सिस्टर से जब टेस्ट करवाने के लिए कहा गया तो वो टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। मगर जब उनके बेटे ने उन्हें तैयार किया तो वो जैसे तैसे राजी हो गए थे। हम दोनों बहुत दुआ कर रहे थे कि मेरी सिस्टर को सजा होनी चाहिए, उनकी गलती सब लोगों के सामने आ जानी चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ था। रिपोर्ट से पता चल गया था कि हुमैरा के पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे सिस्टर का ही है, मेरे सिस्टर ही है जो इसके साथ कई बार गलत काम कर चुके हैं। ये सारी सच्चाई खुलकर मेरे शोहर और मेरी सास के सामने आ गई थी। मेरी सास तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जबकि मेरी सिस्टर अपने बच्चों के सामने बेहद शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे शौहर ने कहा था कि उनके बाप को सजा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने बाप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और फिर मेरे सिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे सिस्टर के अरेस्ट होते ही अगले दिन मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और फिर न जाने हुमैरा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका भी हमल जाया हो गया, वो इस बच्चे से आजाद हो गई थी। इस तरह हमारी जिंदगी में एक से एक नए तूफान आते रहे और फिर जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे शौहर ने हुमैरा को और मुझे अपने साथ लियाकतपुर ले जाने का फैसला कर लिया था। मेरे शौहर बहुत अफसोस में थे कि उनके बाप ने ये सब क्या कर दिया था। मेरे शौहर एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने अपने बाप को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे सिस्टर अपने बेटे से बहुत माफी मांग रहे थे, लेकिन मेरे शौहर ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरे सिस्टर ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कुछ दिनों बाद हम लोग लियाकतपुर आ गए थे और लियाकतपुर आने के बाद मेरे शौहर ने हुमैरा की शादी अच्छी जगह कर दी थी। हम लोग शहर में थे, इसलिए हुमैरा के गुजरे हुए कल के बारे में कोई नहीं जानता था। इस तरह हुमैरा को एक अच्छा हमसफर मिल गया था और अब वो अपने शौहर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है, जबकि मैं भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है कि मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी जैसे बहू के साथ इतना गलत किया कि उनको सजा होगी और ये सदमा उनकी बीवी बर्दाश्त ना कर सकी। इस तरह हमारा पूरा खानदान बिखर कर रह गया। हुमैरा के ससुराल वालों को मैंने यही बताया है कि वो मेरी बहन है। अगर उन लोगों को हमने ये बता दिया कि वो मेरी दिबरानी है तो वो लोग इसकी कहानी जानना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हुमैरा के साथ पहले जो हो चुका है उसकी वजह से उसकी नई जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे हुमैरा के वालिदैन पर होता है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के बाद कभी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। आखिर ये कैसे लोग थे जो मोहब्बत करने की अपनी बेटी को इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें सही थी, मगर फिर भी उसके वालिदैन को अपनी बेटी की किसी तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ और उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। ये तो अच्छा है कि मुझे हुमैरा की तरफ से हमदर्दी रही थी, इसलिए मैं उसका हमेशा साथ देती रही। अगर मैं भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती तो शायद वो बेचारी मेरी सिस्टर की शिकार बनती रहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह हिम्मत जताकर ऐसे लोगों की मदद करें जो लोग बेबस हो जाते हैं और अपनी बेबसी की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोग भी लोगों की मदद करना सीखिए। जो लोग इंसाफ चाहते हैं उन्हें इंसाफ दिलाइए, ताकि आने वाली जिंदगी में आपके साथ अगर कुछ गलत हो तो अल्लाह पाक आपके लिए भी रास्ता आसान कर दे और आप अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। इस बात को अब 9 साल गुजर चुके हैं। मेरे पास भी 15 साल का बेटा है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, जबकि हुमैरा के 2 बार हमल जाया हो जाने की वजह से उसके पास अभी तक कोई बच्चा नहीं है और उसने अपने शौहर को अपनी पूरी कहानी बता दी। इस दुनिया में अगर कुछ बुरे लोग भी हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। हुमैरा का शौहर बहुत अच्छा है, उसने इसकी सारी बात को इग्नोर करते हुए उसको अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है और उसे इसके गुजरे हुए कल से कोई मतलब नहीं है और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।